आप ध्यान से हमारी बात सुनो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का 6 साल पहले समय पूरा हो गया। जाने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारी जय गुरुदेव आश्रम पर रहने वाले, जिनको लोगों ने ड्राइवर के नाम से प्रचार किया, टेलीविजन वालों ने खूब प्रचार किया, ड्राइवर हैं ड्राइवर हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा था? किरण भगवान, वो भी तो एक ड्राइवर थे। कितनी कलाएं थी लोग नहीं जानते। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनको अपने सानिध्य में रख करके ड्राइवरी की सीट पर बैठा करके क्या कुछ उनको सिखाया, क्या कुछ उनको बताया, वो तो एक गूढ़ रहस्य है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पंकज जी महाराज को पूरी जिम्मेदारी दी। हम लोग एक प्रार्थना करते हैं, अनामी पुरुष करतार तुमको, उसी गाड़ी को छूने के लिए पहले तो बाबा जी का दर्शन उसी गाड़ी में करने जाते थे। जब दर्शन भीड़ में नहीं कर पाते थे तो गाड़ी को स्पर्श करते थे, गाड़ी तक नहीं पहुंच पाए तो टायर की मिट्टी उठा करके उसको धुआं और भभूस समझ लेते थे। समझते थे कि नहीं समझते थे? अब ऐसे अनामी पुरुष की गाड़ी चलाने वाले को आप कहते हो ड्राइवर है, ड्राइवर, हम भी तो कहते ड्राइवर है वो। अब इस समय पूरे देश के अंदर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की ड्राइवरी कर रहा है। और देखो वही ड्राइवर जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आप लोगों के बीच में लाते हैं तो पूरे अध्यात्मवाद पर चर्चा होती है। ये वो ड्राइवर हैं, ये वो ड्राइवर हैं। और जिन लोगों ने ड्राइवर का प्रचार कराया वो तो 2 व्हीलर के ड्राइवर थे, तो 4 व्हीलर के ड्राइवर हैं। इसलिए पंकज जी महाराज, अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखो हम लोगों का एक कार्यक्रम इस पार्क में होना था, इंद्र भगवान गरज और बरस करके चले गए। अब हम लोग आए तो यहाँ तो जलमग्न था पूरा, तो ये हुआ चलो यहाँ हो जाएगा। गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो हमने कहा जगनारायण जी से बरसात होने का प्रतीक है, ये बरसात होने का प्रतीक है। पहले हम लोग गांव में जब रहते थे, खेती होती करते थे, तो हमारे बाबा वगैरह कहते रहे बड़ी गर्मी हो रही है, बरसात होगी। तो हम अब जल्दी में ही समेट रहे हैं, समेट ये रहे हैं कि इन तमाम सारे दुष्प्रचारों में आप लोग मत आइए। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पंकज जी महाराज जब पूजा करने गए, मैं वहां खड़ा था, पूजा में पूरा शामिल रहा। मंच पर तमाम सारी बरसात होती रही। पूजन स्थल में यानी गुरु महाराज के जहां पर समाधि थी वहां पर भी तमाम सारी बरसात हो रही थी, लेकिन वहीं पर बैठ करके पंकज जी महाराज सत्संग शुरू कर दिया। और जिस जिस तरीके से वो तेज करते जा रहे थे उसी तरीके से बरसात तेज होती चली जा रही थी। ऊपर प्लास्टिक बांध दिया गया था, उसका एक छोर टूट गया, अब वो ऐसा दोना बन गया, पत्तल बन गया, और उसको कह लीजिए ड्रम बन गया। अब थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट का बरसात का पानी उसमें ठहर जाए और जब आंधी आए तो एकदम से वो उसी समाधि पर पलट गई। लेकिन पूरा सत्संग हुआ और आप समझ लो उसमें अच्छे से अच्छे वरिष्ठ लोग और संगत के लोग दौड़ दौड़ करके आकर के उस सत्संग वचनों को सुनते रहे। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब उसके बाद आपके सामने आ गया जन्माष्टमी का कार्यक्रम। गांगवा जिला कौन सा भाई? नहीं मकरान नागौर है, संभवतः नागौर है। और मकराना के 11 किलोमीटर मकराना से पड़ेगा। और राजस्थान प्रांत में 2 अक्टूबर यानी जन्माष्टमी का कार्यक्रम 2 सितंबर को होने जा रहा है। 6 सितंबर से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक वैचारिक संदेश और शाकाहार का संदेश लेकर के पंकज जी महाराज शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई 68 ब्लॉकों में यानी ब्लॉक स्तर पर। अब आप मेरी मोटी बात समझ लो सत्संगी भाई बहनों, पंचमढ़ी में स्वामी जी महाराज ने एक चिट्ठी जारी की और उस चिट्ठी में लिखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेवक और सेवक एक एक घर से सत्संगियों को ढूंढ ढूंढ करके इनको गली, दलान, चौपाल, बाजार यानी बाग, इसमें लोगों को इकट्ठा करो। 1 घंटा सिमरन ध्यान भजन सामूहिक रूप से 1 घंटा अपने घरों में करो। हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन पंकज जी महाराज ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस आदेश का बीड़ा उठाया है और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम करके, और वो चाहते हैं स्वामी जी महाराज के जितने मुरीद हैं वो गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके, क्योंकि जब महापुरुष इस शरीर में नहीं होते हैं तो जिसको नाम दान देते हैं शब्द रूप में उसके अंग संग 24 घंटे रहते हैं।
और गुरु महाराज ने यही कहा था, शब्द स्वरूपी संग कभी न होते दूर और निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सपनों। लोगों ने कहा ये पंकज जी महाराज कौन सा नाम दान दे रहे हैं। 23 मार्च 1981 और 86 के काफिले में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो मैं तुमको नाम दान दे दूं और तुम इसका भजन ना करो, सिमरन ध्यान ना करो तो तुमको दोष लग जाएगा। तुम जय गुरुदेव कहते रहो, असली नामदानी हो गए। 23 मार्च 81 में कहा था कि देखो आगे समय ऐसा आने जा रहा कि केवल जय गुरुदेव कहते रहोगे और तुम सीधे अपने घर पहुंच जाओगे। इधर उधर की कोई बात नहीं, इधर उधर की बात करोगे तो आप जानो आपका काम जाने। काला नीला कोई भी कपड़ा पहन करके घूमोगे तो बाबा जी ने तो कभी ये कहा नहीं, बाबा जी ने तो कभी कहा नहीं। बाकी इतना जरूर कहा जो मेरी नकल करेगा वो फंसेगा। अब कैसे फंसेगा तो गुरु महाराज जाने। बाकी एक बात मैं छोटी सी आपके कान में डाल दूं, मेरे पास बड़े व्हाट्सएप हैं। 17 अगस्त को आप लोगों ने भी सुना होगा। मैं इस संदर्भ में इतना भी कहना चाहता हूं, स्वामी जी महाराज के समय में जो सुशीला माता थी उनका समय पूरा हो गया। एक दिन पहले उज्जैन में अभी कोई शुभ कर्म नहीं किया गया। 17 तारीख उसी में आती है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री उनका भी समय पूरा हो गया। तो पूरे देश के अंदर समय लगा है कि नहीं लगा है, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, बस ये आप समझ लीजिए। बाकी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भविष्यवाणी की थी 79 में, कहा था देखो आगे जब बुरा वक्त और समय आएगा ना रेडियो बोलेगा, ना टेलीविजन बोलेगा, ना अखबार बोलेगा, और अगर कोई भविष्यवाणी करेगा तो ऊपरी मंडलों से भविष्यवाणियां काट दी जाएंगी। इसलिए कोई भविष्यवाणी मत करो। बाबा जी ने जो भविष्यवाणी कर रखी है उन्हीं भविष्यवाणियों में सब आगे का समय खराब होने जा रहा है और इतना खराब आ जाएगा। बाबा जी ने कहा है देश के सेठ साहूकारों, एक किसान के बच्चे घास की लंगोटी घास की रोटी खा लेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे कभी घास की रोटी और लंगोटी नहीं, ये सोना चांदी हीरा जवाहरात और ईंट पत्थर नहीं खाओगे, समय खराब आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया। लोग कहते हैं मांस खाने से ताकत आती है, तो घास की रोटी पर हमको ये बात याद आ गई। देखो महाराणा प्रताप राजस्थान के धरती पर पैदा हुए और मुगलों से संघर्ष करते करते एक दिन उनको ऐसा भी देखना पड़ा कि हल्दी घाटी से उनको कुछ समय के लिए जंगलों में जाना पड़ा। सेना से बिछो हो गया, परिवार से बिछो हो गया। पत्नी और अपने अमर सिंह बेटे के साथ जंगलों में भटक रहे थे। बेटे को जब भूख लगी तो घास की रोटी बना करके उन्होंने उनकी पत्नी ने रखा, अब महाराणा प्रताप की, और जब खाने का बेटे को खिलाने का नंबर आया तो जंगली एक बिलाऊ होता है उस घास की रोटी को लेकर के भाग गया। इतनी ताकत रखने वाले, इतनी बुद्धि रखने वाले और पूरी आप समझ लीजिए अकबर की सेना को परास्त करने वाला वो शूरवीर, अगर वो मांसाहारी होते तो निश्चित है उस जीव का वध करके पका करके खा जाते कि नहीं खा जाते। वो पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। ताकत मांसाहार से नहीं आती है, शाकाहार से आती है। इसलिए इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा समय निकाल कर रक्षाबंधन पर आइए। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, और 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा होगा। बहुत लोग कहने लगे दादा गुरु से हमको क्या लेना देना है। अरे दादा गुरु से तो सब कुछ लेना है। लेना है कि नहीं लेना है? गुरु महाराज से कहा जाओ नामदान देना, चलो गुरु महाराज मैं कैसे नामदान दूं, मैं कैसे संभाल करूंगा? कहले अरे मेरे आदेश पालन करोगे कि नहीं करोगे? कहले हमारी भी एक शर्त है। कहलेंगे क्या? कहले नामदान तो मैं दूंगा लेकिन संभाल आपको करनी पड़ेगी। दादा गुरु ने कहा जाओ ठीक है, मेरे इस आदेश का पालन करो। तो एक चीज मैं बताऊं, ये बताओ कभी अपने पोते को कोई मारता है? क्यों भाई? बेटा बेटी को तो लोग मार देते हैं, कोई गलत काम हुआ तो बेटे को डंडे से पीट पाट देते हैं, लेकिन अपने बेटे को कोई मारता है?
तुम लोग अंदर अंदर हंस रहे हो, जोर से नहीं बोल रहे हो। चलो हंसी लो, यही ठीक। कोई अपने पोते को जल्दी मारता नहीं है, और जो पोते वाले नहीं बने, जब पोता आएगा तब देख लेना, चाहे जितना गलत कर डाले कभी वो मारेगा नहीं, डरा धमका चाहे जितना दे। तो दादा गुरु के तो हम पोते हैं कि नहीं है? पोते हैं कि नहीं बहन? बस यही समझ लीजिए आप। इसलिए मथुरा के लिए 2 लाइनों की एक बात आप लोग दोहराएंगे। छोटी सी एक प्रार्थना होगी, आपके बीच में झोली आएगी, उसमें आप लोग जो कुछ डाल सकते हैं डालिएगा। गुरु महाराज को देखो, जिसको जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करिए। सुन लो ध्यान से, जिसको जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करिए। दूसरे के आदेश में आप घुस करके टांग मत अड़ाइए। अगर दूसरे के आदेश में आप घुसने प्रयास करेंगे तो आप फंस जाएंगे। लोग ये कहते हैं हमारे बेटा बेटी जो होंगे उनको नामदान कौन देगा? तुम नामदान पाए थे, गुरु महाराज ने तुमको पकड़ करके नामदान दिया। कोई तुम नामदान लेना चाहते थे, गुरु महाराज ने दिया और उसकी कीमत को समझाया, तब तुम्हारी बुद्धि में आया कि हाँ अगर इसकी साधना करे तो मुक्ति मोक्ष मिल सकती है। इसलिए वो गुरु महाराज पर ही छोड़ दीजिए। जब संत बुद्ध जीवात्माएं आ रही हैं देश में और सदा रहती हैं, वो नामदान देंगे, रास्ता देंगे, भजन करो। तो 2 लाइनों की एक जय गुरुदेव। मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। मथुरा की पावन मथुरा की पावन धरती को सत सत नमन हमारा है। मथुरा की पावन जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जहाँ अनामी जहाँ अनामी महाप्रभु ने चरण कमल पग धारा है। जहाँ अनामी जय गुरुदेव। प्रार्थना से पहले सूचना दे दो मैं आपको। देखो 9 सितंबर को एक कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में है, उसके पर्चे आए हैं और वो पर्चे आप सब लोग ले लेना। गाजियाबाद की संगत से और अपने जो गौतम बुद्ध नगर संगत से और दिल्ली के संगत से लोगों से निवेदन है कि भाई सभी लोगों को वहाँ पहुँचना है। और एक खुशी के अवसर पर उन्होंने सत्संग का आयोजन वहाँ पर किया है। अब जब खुशी के अवसर पर आप पहुँचेंगे तो वहीं सब बताया जाएगा। बाकी अपने महेश जी की माता जी का शरीर पूरा हो गया है, तो एक प्रार्थना के बाद हम लोग 2 मिनट मौन हो करके और गुरु महाराज से अरदास करेंगे, उनकी जीवात्मा की संभाल करें। और बाकी देखो स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसको नामदान उन्होंने कहा हमसे कि जब माता जी का ऐसा अवसर आया तो हमने सत्संग खोल दिया, सुनती रही और लास्ट में हमने उनके कान में खूब जोर जोर से जय गुरुदेव नाम परमात्मा का प्रभु का बोला। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं मिलूंगा और तुम्हारी जीवात्मा को नरक और 84 नहीं जाने दूंगा, और जो नामदानी है उनके जीवात्मा की संभाल तो हो ही जाएगी। बाकी है संगत की तरफ से भी अरदास हो जाए तो एक छोटी सी प्रार्थना हो जाए। अरे अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग बुरों की संगत भाई। करे सत्संग और जग की भलाई, करे सत्संग और रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीत यही बोल न बोल किसी को तीखे, बोलना हाँ तुम किसी को दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी को
वही करो जिसमें भलाई रे तेरी बीती उमरिया, वही करो जिसमें माया ने तुमको बहकाया, माया ने सुंदरता का दास बनाया, सुंदरता का नाव भंवर में फंसाई रे तेरी बीती उमरिया, नाव भंवर में पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप हाथ में जो थामे हाथ से झटक दे, हाथ धर्म की पकड़ लो कलाई रे तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ लो। अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया, अब तो भजन करो भाई रे तेरी बीती उमरिया। जय गुरुदेव। सहजो हरि का भजन कर और तजो जगत से नेह, अपना कोई है नहीं अपनी सगी न दे। और एक दिन ऐसा होएगा को काहू का ना है और घर की नारी को कहे इस तन की नारी जाए। उससे पहले अपना काम कर लो, और अपना काम क्या है, इस जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो अमर लोग, जहां से लौट करके किसी भी माँ के गर्भ में ना आना पड़े।